नमस्कार, हम मौजूद हैं NIT 5 के शिव मंदिर में। इस मंदिर को तत्कालेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इसमें जो भी भक्त जो है इस मंदिर में दर्शन करते हैं उनकी जो है सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और आइए आपको दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के पुजारी जी से, जो आपको इस मंदिर के इतिहास और इस मंदिर की महिमा के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आइए आपको दर्शन करवाते हैं महादेव तत्कालेश्वर जी के। पंडित जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि इस मंदिर में जो भक्त आते हैं वो क्या रीज़न है कि भक्त यहाँ खींचे आते हैं इस मंदिर में, इसके में विशेषता आप बताइए। अब मैं जैसे जितने दिन से मुझे इस महादेव की पूजा का मौका मिला है, मैं काफ़ी दिन हो गए मेरे को यहाँ पर। और ये तत्कालेश्वर महादेव हैं, ये जो पिंडी रूप में बैठे हैं, ये स्वयं अपने नर्मदेश्वर लिंग है ये। और ये यहाँ के जो हमारे मंदिर कमेटी वाले हैं, पुराने हैं, जिनके हाथों से, जिनके दादा परदादाओं के हाथों से ही मतलब इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। कहते हैं कि जब ये स्थापना हुई थी इस मंदिर की तो तत्काल में ही हुई थी, यानी रातों रात यहाँ पे कुछ यानी गुरुद्वारे का बनने का वो था चांस। लेकिन यहाँ के जो अपने हिंदू थे उन्होंने कहा कि भाई इस जगह पे हमारा मंदिर होना चाहिए भोले बाबा का, हमारे आसपास कोई मंदिर है भी नहीं। तो उन्होंने रातों रात किया है कि सब, क्योंकि उस टाइम पे बड़ा प्रेम भाव था एक दूसरे में, अपने अपने घरों से कुछ कोई 10 ईंट लेकर आया, कोई 15 ईंट लेकर आया, सब अपने अपने घरों से ईंट इकट्ठी करके रातों रात और एक मिट्टी का गारा बना के और तुरंत एक 4 दीवारी यहाँ पर तैयार कर दी गई थी रातों रात। और 4 दीवारी के अंदर रातों रात एक शिवलिंग ला करके यहाँ पे रख दिया। और सुबह तो यहाँ ढोल कीर्तन मंजीरे चिमटे से कीर्तन करते हुए यहाँ नजर आए। तो इस पर थोड़ा एक्शन भी लिया था, लेकिन यहाँ पर उस वक्त हमारे मंत्री थे चौधरी साहब, AC चौधरी जी, तो उनके सहयोग से फिर यहाँ पर कुछ कार्रवाई हुई थी। कहा कि अब ये इस जगह पर मंदिर ही बनेगा। और इस मंदिर का नाम भी, क्योंकि ये तत्काल हुआ है तो इसलिए तत्कालेश्वर महादेव के नाम से ही, तत्कालेश्वर शिव मंदिर नाम से इसका नाम रख दो। तब से ये तत्कालेश्वर महादेव। और वाकई में इसमें वो शक्ति है कि लोग, भक्त लोग हैं, वो अपने आप ही यहाँ खींचे चले जाते हैं। महाशिवरात्रि होती है एक, तो जो अपने शिव इसमें आती है फाल्गुन महीने में, एक जल अभिषेक जो चढ़ता है सावन के महीने में, उसमें बड़े बड़े कावड़ियों की भीड़ होती है। यहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक कावड़ियाँ जल चढ़ाते हैं। लेकिन 2 साल से तो थोड़ा कोरोना का चक्कर पड़ रहा है, इसलिए कावड़ियों के लिए भी दिक्कत हो गई थी। लेकिन महाशिवरात्रि तो बड़ी धूमधाम से हमारी मनती है। बड़ी सुंदर बारात, बड़े लंबे रूट के साथ में हमारी बारात निकलती है, बड़ी धूमधाम से, सुंदर सुंदर झांकियों से। तो ये तत्कालेश्वर महादेव हैं, इनकी भक्त तो सब दुनिया हैं। ठीक है, ये यहाँ का नवग्रह मंदिर है। नमस्कार, मैं मीनू मिश्रा आप लोगों का डेली न्यूज़ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ है मंदिर जो तत्कालेश्वर शिव मंदिर है, उनके सभी पदाधिकारी मौजूद है और इनसे जानते हैं कि मंदिर का क्या इतिहास है और मंदिर में क्या खास सुविधाएं जो है मंदिर की तरफ से आम लोगों को दी जा रही है। तो आइए हम बातचीत करते हैं जो उप प्रधान जी हैं, पदम भराना जी। पदम भराना जी, आप हमें बताइए कि यहाँ पे जो है आम लोगों की सुविधाओं के लिए आपने सामुदायिक केंद्र खोला है, तो इस सामुदायिक केंद्र में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं आम लोगों के लिए? अभी इसका हम रिनोवेशन करा रहे हैं, थोड़ा सा वाइट वॉश वगैरह, जो इसमें पिछली कमी आती, क्योंकि नई बॉडी आई है, अभी नया कुछ काम है पेंडिंग, उनको करा के। बाकी जैसे कोई उठाला होता तो हम 5100 रुपये लेते हैं इसमें, 5100 रुपये। और अगर उठाला होता तो उसका आधा लेते हैं, 2100 रुपये लेते हैं, प्लस 200 रुपये सफाई का लेते हैं, ताकि वो साफ़ सफाई हो जाए। तो ये सब यहाँ के जो आसपास के जितने भी
हमारे निवासी हैं या ये सदस्य हैं मंदिर के, सबको इसकी सुविधा का फ़ायदा मिल सके कम ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके साथ ही अभी कुछ नई और योजनाएं चल रही हैं, जैसे आगे और भवन तैयार करवाएंगे या डिस्पेंसरी हमारी नई बन रही है, उसमें रिनोवेशन हो रहा है, वो भी पब्लिक के लिए, समाज के लिए, ताकि समाज को अच्छी सुविधाएं यहाँ से मिल सके। चिकित्सक जितने भी हमारे पुराने एमडी लेवल के हमारे चिकित्सक यहाँ पे आएंगे, वो 2-2 घंटे की अपनी सर्विस देंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना फ़ायदा हमारे समाज को, हमारे मंदिर को हो सके, इसलिए उसमें कोशिश जारी है। और हमारे साथ हैं प्रधान नरेश बजाज जी। बजाज जी हमें ये बताइए कि महेश बजाज जी, सॉरी महेश बजाज जी, हमें ये बताइए कि मंदिर का नाम ये तत्कालेश्वर शिव मंदिर क्यों रखा गया? ये भगवान शंकर के तत्काल काम की वजह से हमें तत्कालेश्वर रखा गया, क्योंकि इस मंदिर का जो इतिहास है, हमारी माता जी बताती थी कि ये 4 घंटे के अंदर ही डिसीजन लिया गया और 4 घंटे के अंदर इसकी नींव रख के शिवलिंग की स्थापना की गई, इसलिए तत्कालेश्वर रखा गया इसका नाम। जी, और हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी जी संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पे आपने हमें बताया कि मेडिकल फैसिलिटी भी दी जा रही है, तो क्या सुविधा है कि कम ज़्यादा, क्योंकि मेडिकली जो है बहुत लोगों को परेशानी होती है, जो आम लोग हैं जिनकी कमाई कम है, तो उनके लिए क्या यहाँ पे कोई ख़ास सुविधा है? हाँ जी, अभी क्या था, पहले हमारे यहाँ पे एक होम्यो डिस्पेंसरी चला करती थी, तो काफ़ी टाइम से वो अभी कार्यरत नहीं थी, तो अभी हमने डिसीज़न ये लिया, हम लोग नवंबर में इलेक्शन के बाद नए बॉडी में आए हैं, तो एज ए जनरल सेक्रेटरी और हमारे प्रधान जी महेश बजाज जी और सब लोगों ने मिलके कार्यकारिणी ने डिसीज़न लिया कि यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस को किस तरह से हम कट शॉर्ट कर सकते हैं लोगों के। तो उसके लिए हमने एक डिस्पेंसरी, एलोपैथी डिस्पेंसरी का शुरुआत की है, अभी वहाँ पे टाइल्स वगैरह लग रही है। तो प्लान हमारा फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में इसको इनॉग्रेट कराने का है। हमारे साथ कांटेक्ट में जो है एमडी लेवल के डॉक्टर्स हैं, जिसमें ऑर्थो के, फिजिशियन और स्किन के, इस तरह से सभी तरह की मतलब फैकल्टी के हेड्स हैं जो हमें टाइम देंगे। तो वो भी एक एज ए चैरिटी ही किया जाएगा, क्योंकि उसका एक नॉमिनल सा एक टोकन अमाउंट जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट लिया जाएगा, ताकि डे टू डे वर्किंग उसकी मेंटेन हो पाए। तो उसमें क्या है कि आगे रिस्पांस डिपेंड करता है कि जैसे जैसे रिस्पांस आता रहेगा हम इसको और बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारा जो ये धार्मिक संस्थान है, ये थोड़ा सामाजिक तौर पे भी आगे हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे संस्था का स्कूल भी है जो अभी मिडिल मतलब हाई स्कूल तक है, 10th तक हरियाणा बोर्ड से, जिसको हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि 12th तक रिकॉग्निशन हो जाए। अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें 10th के बाद 12th ही में रहेगा, तो उसको देखते हुए हमें ये चाहिए कि भाई अब बच्चों को जो है 12th तक यहाँ तक हम ले जा सकें। बड़ा नॉमिनल सा चार्जेस पे हम स्कूल को रन करते हैं, उसमें हमारी संस्थाएं भी जो है उसको बीच बीच में फंडिंग करती रहती है। तो ये सब चीज़ें हम जो है कर रहे हैं। बीच में कुछ अभी हमारा प्रयोजन ये भी है कि हम एक नए हॉल का जो है निर्माण करें, जिसमें जो है वो स्कूल के लिए भी यूज़ हो सके और हमारा जो सामुदायिक भवन के तौर पे भी यूज़ हो सके। इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम उसको इन्वॉल्व करना चाहेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आप जो मंदिर के वरिष्ठ पुजारी मनोज कौशिक जी। मनोज कौशिक जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पे आपने कोरोना के समय में जो लोग मंदिर में आते थे उसके लिए आपने क्या नियम रखे थे कि उस टाइम पे भी जो है लोगों को भगवान के दर्शन हो? हाँ, हमने नियम रखे थे कि जैसे अपने मंदिर की मैनेजमेंट रहे, उन्होंने सारी व्यवस्था हमारे यहाँ करी थी। कुछ मास्क अपनी मंदिर की तरफ से भी जो है रखे थे कि मास्क पहन के अंदर एंट्री करें, और सैनिटाइज़र अपना करके गेट पे मशीन भी लगा दी इन्होंने। वैसे भी मशीन रखी थी, पैर से जो करके टच ना करें, दूर से ही अपने सैनिटाइजर करके और अंदर प्रवेश करें। ये तब किया जब ये नियम लागू हुए थे, बाकी जो बिल्कुल बंद रहा था तब तो बंद ही था बिल्कुल। जब खुल रहे हैं तो उसके बाद भी हमने ये व्यवस्था अभी तक चलती आ रही है। जी, अब देखा जाए अब नया वेरिएंट भी आ गया, तो नए वेरिएंट के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भक्त दर्शन के लिए आए उनके लिए क्या नियम रखेंगे आप? उनके लिए भी हमारा ये जो है नियम फॉलो करेंगे कि अभी तक हमारा वो चल रहा है। सैनिटाइजर की मशीन 2-2, 3-3 मशीनें लगी हुई हैं हमारी,
मास्क की व्यवस्था, अंदर आओ एंट्री करोगे तो मास्क पहन के एंट्री करो, पूजा करो, दर्शन करो। हमारे नियम थे कि ना तो हम अपने हाथ से प्रसाद देंगे और ना ही घंटी और जहाँ घंटे बजाते हैं उन पे सब पे कपड़ा बांध दिए थे हमने, कोई भी टच ना करे, दूर से अपने मत्था टेक के और अपने दर्शन करके बाहर अपने निकल जाए भक्त लोग। ये हमारे नियम है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे हाँ। हमने प्रोविज़न किया था। और उसके अलावा जैसे हमने यहाँ रेगुलर बेसिस पे वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं अपने यहाँ पे। अभी जस्ट 2 दिन पहले हमने यहाँ करीब 360 लोगों को वैक्सीनेशन कराई थी। उससे पहले भी हम 4-5 इस महीने में 2 बार करा दिया है दिसंबर में हमने 2 कैंप अभी लगाए हैं, जिसमें करीब 600-700 लोगों को वैक्सीनेशन कराई है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। और उससे भी पहले हमने 3-4 कैंप किए थे। तो हम जैसा भी हमारी से हो पाता है वो हम एक्टिविटी करते रहते हैं ताकि लोगों का बेनिफिट मैक्सिमम हो सके। बाकी ये है कि मंदिर में सबको हमने लिख के वहाँ पे लगा दिया था कि मास्क लेके अंदर पहने जाए। जब ज़्यादा सीवियर था तो हमने जो है आगे रस्सी वस्सी बांध के एक पार्टीशन सा भी बना दिया था कि दूर से दर्शन करें, मूर्तियों से नज़दीक ना जाए। तो और बीच में बंद रहा, लॉकडाउन के टाइम पे तो बंद ही रहा। बीच में कुछ समस्याएं जो लोगों को ही हमने यहाँ पे भोजन बना के भी वितरित किया। जो लोग माइग्रेंट्स थे जो जा रहे थे उनको जो है शुरू में जो इनिशियल फेज़ था लॉकडाउन का, उसमें हमने ये एक्टिविटी भी यहाँ पे चलाई ताकि जो भी सपोर्ट हो सके हमारी संस्था से किसी भी तरह से। आप हमें ये बताएं कि अभी जो क्या बोलते हैं उसे, आपने SD हाई स्कूल इस संस्था के माध्यम से चलाई जा रही है जो कि चैरिटी पे ही बेस्ड है, आपको चैरिटी मिलती है तब, तो उसमें क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस है, हमने आधा वाटर प्लांट भी लगा रखा है। जो बेसिक सुविधाएं चाहिए बच्चों को वो हम देते हैं। टीचर्स हमारे वेल एजुकेटेड हैं और जितना भी सुविधा बच्चों को चाहिए हम वो देने को तैयार रहते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप क्लासेस अब बढ़ाएंगे, 12th तक करवाएंगे, तो ये कब तक होगा? ये देखो इस साल में हम कोशिश में लगे पड़े, साल हो जाए पहले ये जस्ट अभी हमने जो चार्ज लिया है लास्ट मिनिमम चार्जेस कितना है, मतलब फीस कितनी रखी है आपने उस बच्चों के लिए? मार्जिन सी फीस है 200 भी है, 300 भी है, 500 भी है, मतलब इस 100, 200, 300 क्लास की वाइज है। हाँ। और मेजरली क्या है कि देखो अभी तो कोरोना के चक्कर में ना हमारा स्कूल लॉस में ही रहा पीछे, क्योंकि टीचर्स हैं उनकी सैलरीज तो फिक्स हैं, बाकी बच्चे अभी इतने आ नहीं रहे थे। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि भाई आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कंडक्ट करानी है। तो अभी वो फेज़ भी हमारे साथ भी चल रहा है, लेकिन ये है कि हम प्रोविज़न में हैं कि भाई जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं 12th तक करने के लिए, उसी के संदर्भ में नीचे एक हम हॉल की व्यवस्था बना रहे हैं ताकि कभी एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ आता है हमारे स्कूल में तो हॉल वगैरह अरेंजमेंट हो, और बाकी जो है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं मैंडेटरीज जो हैं वो हम उनको फुलफ़िल कर सकें। तो अभी उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट का काम आपको पता ही है कि थोड़ा समय लेता है, लेकिन हम ये नेताओं के टच में हैं, सभी जितने अफसर हैं उनके टच में हैं कि कुछ एड मिल जाए स्कूल के लिए, कुछ और मंदिर के लिए, इस संस्था के लिए। लेकिन अभी हमारी कोशिशें जारी हैं, ऐसा नहीं कि हम मतलब आराम से बैठे हैं। हमारी कोशिश है 12th तक इसको कराने के लिए हमने और अधिकारियों को भी अप्रोच किया है किस तरह से हो सकता है, मतलब क्या क्या उसका प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। अगर हॉल ज़रूरी होगा तो हॉल के तो हम बना ही रहे हैं, एक और हॉल बनाना पड़ेगा तो उसके लिए भी सोचा जाएगा ऊपर। और इनकी और जैसे लाइब्रेरी वगैरह है उसके लिए सामूहिक विवाह की भी बात कर रहे थे। सामूहिक विवाह के लिए प्रधान जी कह रहे हैं कि सामूहिक विवाह जब ये सारा बन जाएगा आगे से तो एक सामाजिक कार्य है वो भी। देखिए गरीब जिनकी बच्चे बिटियां हैं हमारी जितनी भी हैं उनकी शादी के लिए यहाँ पे अगर सामूहिक हम रखने का है था। तो एक मैट्रिमोनियल सर्विसेज जैसे होती है अभी पहले भी थी यहाँ पे, अब फिर से एक बार इनिशिएटिव लेंगे कि भाई लोग बाग जैसे अब तो IT का युग आ गया, लोग बाग साइट से जो है कनेक्टेड रहते हैं, तो फिर भी हम लोग चाहेंगे कि भाई हमारे मंदिर में भी कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो जो मैट्रिमोनियल सर्विसेज में आजकल जो समाज में लोग अलग अलग हो गए हैं, कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको कुछ हेल्प मिल पाए। और यहीं मंदिर प्रांगण में अगर जैसे कभी विचार बना लोगों का तो सबके सहयोग से जो गरीब परिवार हैं उनको हम चाहेंगे कि यहाँ पे उनका भी सामुदायिक विवाह का अरेंजमेंट हो सके। अब देखिए जितने भी अब ये जो बड़े डॉक्टर आएंगे MD लेवल के डॉक्टर आएंगे
वो बाहर आप दिखाते हैं तो 500 रुपये लेते हैं। मिनिमम 500 मिनिमम 500 तो है ही आप किसी भी हॉस्पिटल में। हम मात्र 30 रुपये में दवाई भी दिलवाएंगे उनको और 30 रुपये में उनको चेक भी करेंगे। वो एमडी जो यहाँ पे जैसा भी चेस्ट का आएगा तो चेस्ट का फिजिशियन आएगा, या ऑर्थो आएगा, या आइज का आएगा, या डेंटल जो भी आएगा, जैसे रूटीन वाइज स्पेशलिस्ट। हाँ स्पेशलिस्ट सबको बुलवाएंगे एक एक बार वैसे करके। डे फिक्स करके उनका तो जैसे इस तरह की schedule समाज बना को देंगे। नई चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकें, अच्छी चीज़ें। हमारा ये कोशिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में लोगों को सुविधा दी जा सके। जी, आप लोगों का डेली न्यूज़ एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए और हमसे जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत आप सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप अभी यहाँ हम पे आए। चाहेंगे कि आप जैसे आए हुए हैं तो हमारे मंदिर में दर्शन करते हुए जाएं